मित्रों, दिलीप ट्रॉफी का खेल समाप्त हो चुका है। कौन हारा है, कौन जीता है, ये हमारे सामने है। ऋतुराज की टीम जीतते जीतते हार गई और मयंक अग्रवाल की टीम, या फिर कहूँ रियान पराग की टीम इंडिया ए, वो हारते हारते जीत गई। पर अभी तो केवल टूर्नामेंट खत्म हुआ है और परिणाम सामने आया है। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, किसी भी टूर्नामेंट का परिणाम सामने आने पर फिर कुछ दिन तक उसी की बातों पर चर्चा होती रहती है। और दिलीप ट्रॉफी में भी यही हो रहा है। टीम इंडिया ए के ट्रॉफी जीतने के बाद अब उस पर चर्चा हो रही है। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। इनमें रियान पराग की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। उनकी भी चर्चा के पीछे दो कारण हैं। उन्होंने पहले तो जिस तरह से मैच जीतने के बाद अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर डांस किया, वो डांस का वीडियो वायरल हो चुका है। तिलक वर्मा दिख रहे हैं उसमें, रियान पराग दिख रहे हैं। ये सब लोग किस तरह से डांस कर रहे हैं ये आप सभी लोगों ने भी देखा होगा। इसके साथ ही रियान पराग की ये वाली फोटो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर शायद वो बाथ टब में बैठे हुए हैं और उनके पास में रखी हुई है ट्रॉफी। अब दिलीप ट्रॉफी के साथ रियान की इस तरह की फोटो पर बवाल हो गया है। कई सारे लोग इसे नकारात्मक रूप में ले रहे हैं और इस फोटो को रियान पराग का एटीट्यूड बोल रहे हैं, उनका घमंड बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रियान लियोनेल मेसी और रोहित शर्मा की बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे खुद की बराबरी कर रहे हैं, खुद की तुलना कर रहे हैं। और ये बात रियान पराग को शोभा नहीं देती। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं किया है। 6 पारियां उन्होंने खेली, जिसमें से 5 में वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो पूरे टूर्नामेंट के दौरान जब वो अच्छा खेल नहीं दिखा पाए तो उन्हें इस तरह की फोटो शेयर करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मित्रों, आपको याद होगा 2022 के फीफा विश्व कप को जीतने के बाद लियोनेल मेसी की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वो ट्रॉफी के साथ सोते हुए दिख रहे हैं, उसे गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अभी T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की भी एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वो भी ट्रॉफी के साथ सो रहे हैं, उसे सीने से लगाए हुए हैं। तो कुछ इसी तरह का काम रियान पराग ने भी करने का प्रयास किया। अब वो अपने ट्रॉफी को उठाकर अपने साथ ले गए, अपने साथ बाथरूम में लेकर चले गए। अब रियान ने यह सही किया या गलत किया, इसे देखने के सबके अलग अलग दृष्टिकोण हैं, अपने अपने दृष्टिकोण हैं। अब कोई आलोचना करेगा तो कोई नॉर्मल समझेगा, तो कोई प्रशंसा करेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अनुसार रियान को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अगर वो दिलीप ट्रॉफी में हाईएस्ट रन स्कोरर होते, उन्होंने डबल या ट्रिपल सेंचुरी लगाकर कुछ बड़ा धमाका किया होता, तो एक पल के लिए समझा जा सकता था। अब आपकी ओर से योगदान ही बहुत कम हुआ है, तो इस तरह का सेलिब्रेशन जो कि रोहित शर्मा या लियोनेल मेसी जैसा लगे, उनकी बराबरी करने जैसा लगे, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें नुकसान किसी और का नहीं बल्कि रियान पराग की छवि का ही है। लोग उन्हें अभिमानी समझेंगे, घमंडी और एटीट्यूड वाला समझने लगेंगे, जबकि उसी खिलाड़ी के फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है जो बहुत ही ज्यादा सीधा सामान्य रहता है, जिसके अंदर इस तरह का एटीट्यूड नहीं होता है, एटीट्यूड जैसी कोई बात ही नहीं होती है। उसी से लोग ज्यादा जुड़, जो बहुत ही ज्यादा हम्बल होता है, कहीं ना कहीं वही खिलाड़ी ऊपर पहुंच पाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रियान हम्बल नहीं है, रियान विनम्र नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो आप भले ही अंदर से कितने ही विनम्र क्यों ना हो, वास्तव में कितने ही विनम्र क्यों ना हो, लेकिन जो फोटोज वायरल होती हैं वो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं और उन्हीं के आधार पर लोग धारणा बना लेते हैं। इसीलिए मैं तो चाहूंगा कि रियान इन सब चीजों से बचें और जितना हो सके उतना हम्बल दिखने का प्रयास करें, उतना ज्यादा विनम्र दिखने का प्रयास करें। बाकी जो भी लोग रियान की आलोचना कर रहे हैं वो भी इस बात को नॉर्मल समझकर जाने दें। सेलिब्रेशन करना उनका हक है, उनकी टीम ने ट्रॉफी जीती है। अब ये तो रियान को तय करना है कि वो किस लेवल का सेलिब्रेशन करना उचित समझते हैं, उनको किस तरह का सेलिब्रेशन करना अपने ऊपर उचित लगेगा। आखिर किस स्तर का खेल उन्होंने प्रदर्शित किया है, उसी के हिसाब से वो सेलिब्रेशन चुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मित्रों, हो सकता है आपके मेरे विचार विपरीत हों, मेरी कई बातें आपको ठीक ना लगी हों, लेकिन फिर भी जो विचार आपके हैं वो विचार आमंत्रित हैं। आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं।